Bismillahirrahmanirrahim. It is your fourth lecture of social study. Now I am going to read the unit number 2, page number 10, the greenhouse effect. Greenhouse gases allow sunlight to pass through the atmosphere and reach the earth's surface. ग्रीन हाउस गैसेस, जैसा कि ये मैंने एरो बना के ऊपर गैसेस के नाम लिखे हैं. दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ मीथेन एंड दिस इज़ नाइट्रस ऑक्साइड. ये तीन जो गैसेस हैं ना बेटा, इनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. इसको अगर आप गूगल पे जाके वहाँ पे लिखेंगे ना ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट लिखेंगे तो आपको ना छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा. बड़ी इन्फॉर्मेटिव है. उसमें बताया गया है कि ये जो गैसेस हैं ना तीनों, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी जाके ना काफ़ी डिटेल से इसमें बताया जाएगा. तो आपने क्या करना है कि इसको अभी तो आप छोटे लेवल पे हैं ना, 5th क्लास स्टैंडर्ड तक, तो अभी तक आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस के नाम क्या हैं और वो कौन सी. ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर. ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो सूरज की रोशनी को फ़िज़ा में से गुज़रने देती हैं एंड रीच द अर्थ सरफेस, और इसको ज़मीन की सतह तक पहुंचाती हैं. सम ऑफ द सनलाइट इज़ कैप्चर्ड एज हीट ऑन अर्थ, और इसमें से कुछ जो सूरज की रोशनी होती है उसको ज़मीन जज़ब कर लेती है. एंड सम ऑफ इट्स गोज़ बैक टूवर्ड स्पेस, और इसमें से कुछ जो होती है वो वापस खला की तरफ चली जाती है. आप लोग ये नोट करें, मैंने अंडरलाइन करके ना ऊपर मीनिंग कुछ लिखे हुए हैं, तो इनको आपने मीनिंग को अच्छे तरीके से याद करना है. बार बार इसकी रीडिंग को जो मेरे लेक्चर की इसको सुनना है ताकि आपको पूरे तरीके से इसकी समझ आए. ओके, कुछ जो है वो गैसें जो है वो क्या होती हैं, वापस चली जाती हैं. दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. ये गैसों का या हीट का वापस चला जाना किस में, फ़िज़ा में, इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. व्हेन दीज गैसेस आर केप्ट इन राइट अमाउंट, और जब ये गैसें जो हैं हमें सही मिकदार में ज़मीन पर पहुंचती हैं, दे ट्रैप जस्ट इनफ हीट टू कीप द अर्थ वार्म, और जितनी ज़मीन को गर्म करने के लिए ज़रूरी होती है फॉर लाइफ टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए हमें जितनी गर्माइश की, जितनी हरारत की ज़रूरत होती है, वो हम गैस उतनी हीट को जज़्ब कर लेते हैं. विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के बगैर, ये जो तीन गैसेस हैं, द अर्थ वुड बी वेरी चिली, ज़मीन बहुत सर्द हो जाती. अगर ये तीनों गैसेस ना होती तो उसके बगैर ज़मीन बहुत ठंडी हो जाती. विद टेम्परेचर्स फॉलिंग टू -डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर टेम्परेचर कितना हो जाता है ज़मीन का, -17 डिग्री, जो कि फिर रहने के काबिल ना होता कि हम उसमें सर्वाइव कर सकते या उसमें प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं या उसमें सारे लोग ज़िंदा रह सकते. द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ऑन क्लाइमेट. द changing the amount of greenhouse gases in the atmosphere can lead to a warming or cooling of the climate system. जब ग्रीन हाउस गैसेस की मिक़दार बदलती रहती है फ़िज़ा में, तो फिर क्या होता है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या बहुत ज़्यादा सर्द हो जाता है. इसलिए इसकी राइट अमाउंट हम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होती है. एन इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट विच इज़ क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग और ब्रिंगिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज. और जब ग्रीन हाउस गैसेस की मिक़दार जो है वो बढ़ जाती है इसमें फ़िज़ा में, तो फिर क्या होता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और ब्रिंगिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, जिससे सारी आबो हवा जो है वो बदल जाती है. और ये देखें, ये इस पिक्चर में क्या शो किया गया है, स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ पेट्रोल फ्यूल. इसमें ये नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसमें इसकी पिक्चर ये देखें,
इसमें शो की गई है कि जितनी गाड़ियाँ हम यूज़ करते हैं उनमें, गाड़ियाँ आपको पता है सब बच्चों को कि वो किससे चलती हैं, पेट्रोल से। वो क्या फ्यूल यूज़ करती हैं, पेट्रोल। तो उससे फिर क्या धुआं जितना निकलता है उससे सारी जो गैसेस होती हैं वो गैसेस ज़्यादा होने की वजह से फिर क्या होता है कि फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल such as petroleum, coal and natural gas produces carbon dioxide. Almost all type of transport run on petrol. मादनी ईंधन, फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जिनको हम ज़मीन के अंदर से वो ईंधन निकालते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, कोल, कोयला, नेचुरल गैस भी, और इसमें पेट्रोलियम, हमारा पेट्रोल भी आ जाता है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, फॉसिल फ्यूल हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, कौन सी गैस प्रोड्यूस करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस में से एक गैस है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रन ऑन पेट्रोल, तकरीबन तमाम जो ट्रांसपोर्ट हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं, वो किससे चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं। कोल इज़ यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्स इन पावर प्लांट्स, और जो कोयला है वो पावर प्लांट्स में तवानाई के तौर पे इस्तेमाल होता है। सिमिलरली इसी तरह फैक्ट्रीज़ एंड मिल्स कैन रन ऑन फॉसिल फ्यूल, रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह जो फैक्ट्रियाँ और मिलें होती हैं वो भी फॉसिल फ्यूल को यूज़ करती हैं, और फिर वो कौन सी गैस रिलीज़ करती हैं, रिलीज़ मीन खारिज करना। कौन सी गैस खारिज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, और दूसरी गैसेज भी जिसमें मीथेन भी आ जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड, और कुछ और गैसेज भी आ जाती हैं। ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, रैपिड मीन तेज़ी से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मीन सनती तरक्की जो हो रही है, वो कहते हैं सारी दुनिया में जो सनती तरक्की हो रही है। मोर व्हीकल्स आर बीइंग एडिड टू द रोड, जिसकी वजह से सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्ट वगैरह की सारी जो चीज़ें वो ज़्यादा हो गई हैं। एंड मोर इंडस्ट्रीज़ आर बीइंग सेटअप, जिसकी वजह से ज़्यादा सनतें जो हैं वो कायम कर दी गई हैं। सेटअप मीन कायम करना। एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ इंक्रीजिंग, जिसके नतीजे में हवा में क्या हो गई है, कौन सी गैस बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी मिकदार बढ़ गई है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, फिर हवा में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जैसा कि आपने पिछले दिनों में नोट किया है कि जब ये सारा लॉकडाउन की वजह से उन्होंने गाड़ियों पे हर चीज़ पे पाबंदी लगाई कि कोई भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा, तो सब लोग अपने घरों में रहे, तो गाड़ियाँ यानी कम से कम रोड्स पे आईं। तो फिर क्या हुआ, फ़िज़ा काफ़ी आपको साफ़ लगी थी ना, आसमान का कलर भी बहुत खूबसूरत लगा था, फ्रेश हवा लगती थी। तो इस तरह जो गाड़ियाँ अगर ज़्यादा सड़कों पे आएंगी, ज़्यादा पेट्रोल यूज़ होगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी, तो फिर क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, क्लाइमेट पे होता है। फिर क्लाइमेट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चलती है, और सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी फील करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है, दरख्तों को काटना। Another reason for the increase of carbon dioxide in the atmosphere is that the number of forests on earth is decreasing. एक और वजह जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाने की है फ़िज़ा में, वो क्या है कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो दरख्तों को है वो काटा जा रहा है। तो फिर जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगलात हैं, वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जंगलात जब कम होंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमें प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो कौन यूज़ करेंगे, वो फिर इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब फ़िज़ा में रहेगी तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा ये गर्मी बढ़ जाएगी। मोर एंड मोर ट्रीज़ आर बीइंग कट डाउन, जब ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त काटे जाएंगे, टू मेक द स्पेस फॉर एग्रीकल्चर, हाउसेज़ एंड फैक्ट्रीज़। और वो किस लिए काटे जाते हैं, ताकि ज़्यादा जगह उनको चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए, या घर बनाने के लिए, या फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए। वो क्या करते हैं, जंगलात को काटते जाते हैं और उस जगह पे क्या बन रहे हैं, हाउसेज बन रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, और इसी तरह एग्रीकल्चर के वो काम आ रही हैं। ट्रीज़ एक्ट एज द लंग्स ऑफ अर्थ, दरख्त जो हैं वो ज़मीन के फेफड़े होते हैं। यानी कि ज़मीन जो है वो किस से सांस लेती है, दरख्तों से। अगर दरख्त लगे हुए हैं तो ज़मीन हवा को
ज़मीन के ऊपर जो दरख्त हैं वो साफ़ करते रहेंगे सारी गैसेस को, तो हम क्या उसमें ऑक्सीजन हमें प्योर मिलती रहेगी। इसलिए ट्रीज़ को क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ। ये आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है और इसको एज अ फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs में भी यूज़ कर सकते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज़ ऑक्सीजन इन द एयर। क्या करते हैं दरख्त, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर अपने ले जाते हैं और रिलीज़ मीन खारिज करते हैं ऑक्सीजन इन द एयर, और हवा में ऑक्सीजन को वो खारिज करते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। दिस वे, इस तरीके से द एयर गेट्स प्यूरिफाइड, इस तरीके से हवा जो है वो साफ़ होती रहती है। यानी कि हम अपने अंदर ऑक्सीजन लेके जाते रहते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, और हम रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय द ट्रीज़। सिंस देयर आर नॉट एज मैनी ट्रीज़ टू डू दिस फॉर अस, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दरख्त नहीं होंगे हमारे लिए कि हम ऑक्सीजन यूज़ कर सकें, तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग एडिड टू द एटमॉस्फेयर। फिर क्या होगी, फ़िज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऐड हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि किस चीज़ की वजह बनेगी, ज़्यादा गर्मी की। एंड नॉट बीइंग रिप्लेस्ड विद ऑक्सीजन, क्योंकि ज़्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी उसको इनहेल करने के लिए ट्रीज़ नहीं होंगे, और तो फिर ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम, फिर इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे लंग्स इफ़ेक्ट करेंगे ना। तो इसलिए ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाने चाहिए, दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। तो क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी क्लाइमेट चेंज होती है, और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को काटते रहेंगे और तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। नाउ पेज नंबर 12, वेज़ यू कैन हेल्प रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को, उसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कि अगर आबो हवा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, तो उसमें हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना, कि हम वो तरीके अपनाएं जिनसे हम उस चीज़ को, उसको गर्मी के इफ़ेक्ट को रिड्यूस मीन कम कर सकें। बी एनर्जी एफिशिएंट, बिजली को बचाने वाला आप बने, इसका मैं आपको डिटेल समझाती हूँ। यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, कम से कम बिजली इस्तेमाल करें। टर्न ऑफ द लाइट व्हेन नोबडी इज़ इन द रूम, टर्न ऑफ मीन बंद कर दें लाइट्स को जब कोई भी कमरे में ना हो, यानी कि घर में आप जब भी अपने कमरे से बाहर आएँ तो उस कमरे की लाइट और पंखे सब स्विच ऑफ करके आएँ। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, इसका मतलब है कि आप ऐसी लाइट इस्तेमाल करें जिसमें बिजली यूज़ ना हो, यानी कि आपके घर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना हो कि आपके कमरों में खिड़कियां हों, ताकि वहाँ से क्या आए, लाइट, आपको नेचुरल लाइट, जो सन लाइट है वो आए, तो आपको लाइट ऑन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका मतलब है यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, कम से कम बिजली को इस्तेमाल करें। बी एनर्जी एफिशिएंट, यानी कि आप एनर्जी को बचाने वाला बने। ओके, पहला पॉइंट आपको समझ आ गई है। नंबर 2, सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टैप व्हेन नॉट इन यूज़, इसका मतलब पानी की बचत करें, पानी को बचाएं, क्या बंद करके, टैप बंद कर दें। जब वो इस्तेमाल में नहीं है तो उसकी टैप को आप बंद कर दें। इस पॉइंट में आप लोग सारे जो बच्चों को समझाने की जो बात है वो इस तरीके से भी है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि टैप को ऑन रखते हैं और ब्रश कर रहे होते हैं, हालांकि उस वक्त पानी सारा ज़ाया हो रहा होता है। तो आप लोगों को चाहिए कि पहले आप ब्रश को थोड़ा गीला कर लें, उस पर पेस्ट लगाएं, और जब आप ब्रश करें तो टैप को ऑफ़ कर दें। ओके, टर्न ऑफ़ कर दें उसको। इसके अलावा जब आप लोग अपने हैंड वॉश करते हैं, जैसे कि आजकल कोरोना की वजह से बार बार कहा जाता है कि हैंड वॉश करें दिन में बार बार, तो जब आप हाथों पे साबुन लगा रहे हों तो उस वक्त टैप बंद होनी चाहिए। जब आपने वॉश करना है तब आपने टैप को टर्न ऑन करना है। आफ्टर डैट आपने यू हैव टू टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज़, जब वो इस्तेमाल में नहीं होगा तो पानी को आपने बचाने के लिए टैप्स को बंद कर देना है। नंबर 3, completely turn off electric appliances
such as computers and television when they are not in use. बिजली से चलने वाली जो चीज़ें होती हैं घर में, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविज़न और इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं, जब वो इस्तेमाल में ना हो तो पीछे से उनका स्विच ऑफ कर दें। हम लोग अक्सर करते हैं, क्या करते हैं कि कंप्यूटर अगर आपने ऑफ़ कर दिया है तो उसका पीछे से स्विच ऑफ नहीं हम करते, जो कि स्टैंड बाय में उसकी लाइट वो कंज्यूम करता रहता है। इसी तरह टेलीविज़न को भी हम लोग अक्सर लोग बस रिमोट के साथ उसको ऑफ़ कर देते हैं, तो इसका पीछे से स्विच ऑफ नहीं करते। स्विच को भी लाजमी ऑफ़ किया करें, क्योंकि वो भी स्टैंड बाय में लाइट को यूज़ कर रहा होता है। ओके जी, क्लियर। इसमें क्या था कि जो कंप्यूटर, टेलीविज़न या कोई भी बिजली की और चीज़ें हैं उनको आप बंद कर दिया करें जब वो आप उसको इस्तेमाल ना कर रहे हों। नाउ नंबर 4 पॉइंट, प्लांट्स मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, बिकॉज ट्री एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दरख्त जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पैदा होती है? जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, तो एक्सहेल आप कौन सी गैस करते हैं, कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिनको कौन एब्जॉर्ब करते हैं? ट्रीज़। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएंगे तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, तो हमारा जो क्लाइमेट जो है वो बहुत बेहतर, फ्रेश रहेगी। ओके। नंबर 5, वॉक और यूज़ अ बाईसाइकिल रादर दैन ट्रैवलिंग इन व्हीकल्स वेन एवर यू कैन। यानी कि अगर आपने कहीं करीब ही जाना है, बाज़ार वगैरह में कोई चीज़ लेने, तो आप पैदल भी जा सकते हैं या साइकिल को यूज़ करें, जो कि पेट्रोल से नहीं चलता। इस तरह आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, वॉक करने से भी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, साइकिल चलाने से भी एक्सरसाइज हो जाएगी। बजाय इसके कि आप थोड़े से फासले पे अगर जाना है और आप कहीं मैंने जी मोटरसाइकिल पे जाना है या गाड़ी पे जाना है, तो फिर क्या होगा, आपका पेट्रोल यूज़ होगा। उससे फिर क्या होगा, जो गैसेस रिलीज़ होंगी वो भी क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा गर्म करने का बायस बनेंगी। समझ आ रही मेरी बात? कि जब आपने कहीं करीब जाना हो तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं या बाईसाइकिल को भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6, ड्राई क्लोथ्स अंडर द सन। इसका मतलब है कपड़ों को आप धूप में खुश्क करें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ क्लोथ्स ड्रायर। कपड़े खुश्क करने वाली जो ड्रायर मशीन होती है उसको इस्तेमाल करने की बजाय अगर आप उनको धूप में फैला दें तो एक तो कपड़े खुश्क भी जल्दी हो जाएंगे और दूसरा क्या होगा, आपकी बिजली कंज्यूम नहीं होगी, और तीसरा उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके कपड़ों में जो जर्म्स होंगे वो सनलाइट से सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कपड़ों को हमें कैसे खुश्क करना चाहिए? धूप में। इन द सन का मतलब, अंडर द सन का मतलब है धूप में आपने कपड़ों को ड्राई करना है, ना कि क्या यूज़ करें? ड्रायर। नंबर 7, रीसाइकल। रीसाइकल का मतलब है दोबारा उस चीज़ को यूज़ करना। पेपर, मेटल, ग्लास एंड सम प्लास्टिक कैन बी रीसाइकल्ड। कागज़, कुछ धातें, शीशा और कुछ जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। डू नॉट जस्ट बिन इट, इसको बाहर ना फेंक दिया करें, डस्टबिन में ना फेंक दिया करें। बाय लेस प्लास्टिक, प्लास्टिक की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें, शीशे की चीज़ें यूज़ करें। शीशे की चीज़ें, ओवन में भी शीशा यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक की चीज़ों में खाना या कोई भी चीज़ गर्म नहीं करनी चाहिए। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। व्हेन फ़ोटोकॉपिंग और प्रिंटिंग, जब आप कभी फ़ोटोकॉपी करवाने जाएं या कुछ चीज़ प्रिंट करवाने जाएं, यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर। तो आप क्या करें, उस आदमी को बोलें कि आप इस पेपर के दोनों साइड को यूज़ करें। ओके, क्योंकि बेटा जो कागज़ है ये भी दरख्तों से बनता है, सॉफ्ट जो वुड होती है उससे बनता है, और जितने ज़्यादा पेपर आपको पता है कि यूज़ हो रहे हैं, बुक्स बन रही हैं, नोटबुक्स बन रही हैं, बहुत ज़्यादा पेपर का यूजेज बढ़ गया है, तो फिर इसका मतलब है उतने ही दरख्त काटे जाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। सबसे बेसिक जो इसकी है ना वजह क्लाइमेट चेंज होने की, वो यही है कि दरख्त बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं, उसका यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोग लकड़ी का घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, पेपर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, तो फिर क्या होता है कि दरख्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काटना ज़रूरत बन जाती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त काटते हैं तो उसके साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन भी करनी चाहिए। तो आप सब बच्चों को भी चाहिए कि अगर आपके घरों में कोई ऐसी नरम मिट्टी वाली कोई जगह है या लॉन है, तो वहाँ पे आप पौधे ज़रूर लगाते रहा करें। कोई पौधे पहले मुरझा जाएं तो नए पौधे फ़ौरन लगा लिया करें। नंबर 8 पॉइंट, वॉश क्लोथ्स इन कोल्ड और वार्म नॉट हॉट वाटर।
कपड़ों को कहाँ पे धोएं? ठंडे यानी ताज़े और नीम गर्म पानी से, ज़्यादा गर्म से ना धोएं। यूज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट, कम से कम सर्फ या साबुन वगैरह यूज़ करें फॉर वॉशिंग। धोने के लिए कम से कम मिकदार में डिटर्जेंट यूज़ करें। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा सर्फ डालेंगे तो उसमें झाग ज़्यादा बनेगी, तो उसको वॉश करने के लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी की ज़रूरत होगी। तो इससे बेहतर है कि आप क्या करें, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट यूज़ करें फॉर वॉशिंग। एज मोर डिटर्जेंट मीन्स मोर रिंजिंग, क्योंकि इसका मतलब है कि ज़्यादा अगर आप सर्फ यूज़ करेंगे या ज़्यादा साबुन यूज़ करेंगे तो आपको बार बार उसके पानी निकालने पड़ेंगे, जिसको कहते हैं ना कि कपड़ों को खंगालना, यानी कि एक पानी निकाला तो आपको लगता है अभी झाग है, तो मम्मा कहती नहीं इसको मैं तो दोबारा 1-2 और पानी निकालूंगी, तो वो पानी का ज़्यादा वेस्टेज फिर होता है ना, डिटर्जेंट भी वेस्ट हुआ तो और पानी भी ज़्यादा वेस्ट हुआ। तो हमें दोनों चीज़ों को बचाना है, ठीक है। ओके जी, नाउ कम टू पॉइंट नंबर 9, बी अवेयर ऑफ व्हाट हैपन्स टू योर रबिश। ये भी हमें इस बात से भी आगाह होना चाहिए कि हमारा जो कूड़ा है वो हम किस तरीके से फेंकते हैं, कहाँ फेंकते हैं, वो कहाँ जाता है। कीप स्टफ़ आउट ऑफ लैंडफिल साइट। लैंडफिल साइट मीन कचरा फेंकने की जो जगह होती है ना, उनको कहते हैं लैंडफिल साइट्स। उस जगह पे आपने फेंकना है जहाँ पे कचरा फेंकने की जगह बनी हुई है। ये नहीं करना कि घर के बाहर आप फेंक दें या किसी के घर के सामने फेंक दें, ये भी एक अच्छी आदत नहीं होती। किचन एंड गार्डन वेस्ट। किचन एंड गार्डन वेस्ट का क्या मतलब होता है? किचन में जैसे सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके वगैरह होते हैं, और इसी तरह गार्डन में पत्ते, टहनियाँ वगैरह जो होती हैं, ये सारी जो चीज़ें वेस्ट होती हैं ना, कैन बी कंपोस्टेड। इनको आप क्या कर सकते हैं कि इनको आप ज़मीन में एक गड्ढा खोद के उसके अंदर इसको दबा दें तो ये बहुत अच्छी खाद बन सकती है। इसको कहते हैं रिसाइकल करना, यानी कि उन सारी चीज़ों को जो हमारे किचन में से यूज़ करने के बाद निकलती हैं और हमारे बागों में से या हमारे लॉन में से जो भी पत्ते वगैरह, जैसे माली जब आता है तो वो पत्ते वगैरह साफ़ करता है ना, सारे पौधों को क्लीन वगैरह करने के बाद पत्ते एक जगह पे सारे इकट्ठे कर देता है, तो उन सारे पत्तों को और किचन के वेस्ट को, फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो सारे छिलके होते हैं, उनको क्या किया जा सकता है, ज़मीन खोद के उसके अंदर दबा दें तो फिर हमारा वो बहुत अच्छी खाद बन जाती है। कुछ दिनों के बाद वो खाद बन जाती है तो वो गार्डनर जो भी होगा आपका माली वगैरह, वो उसको दोबारा क्या यूज़ कर सकता है, ज़मीन की मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए। दिस इज़ द एंड ऑफ द रीडिंग ऑफ यूनिट 2 एंड माई लेक्चर हैज़ एंडेड नाउ। मेरा ख्याल है आप सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट यूनिट में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर सारा कुछ वो करवाऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।